राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 7 मार्च शुक्रवार का। तो ये ब्लॉग 2 दिन का होने वाला है। तो शाम का टाइम है, लगभग 6 बज चुके हैं। तो बोर हो रहे थे, सोच रहे थे क्या करें। तो मैंने सोचा चलो मटरी ही बना लेते हैं, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है तो फिर धीरे धीरे सब कुछ बनेंगे। तो ये बस आटे की ही मटरी है, नॉर्मल से नमक पारे आटा ले लिया है मैंने इसको इसमें, और इसमें बस थोड़ा सा मोयन के तौर पर घी ले लिया है और अजवाइन डाल दिया है। बस अच्छे से क्रश कर लिया है, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और अच्छा सा आटा गूंद लिया है। और कुछ इस डिज़ाइन का बना रही हूँ मैं, ये देखिए एकदम फ्लावर जैसा लग रहा है ना, कुछ अलग सा शेप है। तो इसको एक गिलास से मैं कट कर ले रही हूँ। फिर थोड़ा अपना सेहत भी देखना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं जो मोयन के लिए ना घी का ही यूज़ करती हूँ मैं। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच घी डाला हुआ है। मतलब जितना आटा है उसी के अकॉर्डिंग ही डालते हैं घी। तो फिर रिफाइंड तेल नहीं यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सेहत का ध्यान रखना ही पड़ता है। वैसे ऑयली चीज़ें तो कम ही खाना चाहिए। अब क्या है कि त्योहारों का सीज़न है, कभी साल में 1-2 बार ही तो आते हैं त्यौहार वगैरह, तो जिसमें हम जी भर के ऐसे पकवान बनाते हैं। एक होली हो गया, एक दीपावली हो गया, इसमें खूब सारे पकवान बनते हैं। तो बस मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बन गए हैं ये आटे के कुरकुरे से नमक पारे बनेंगे। कुरकुरे अब बनेंगे जब मैं इनको ऑयल में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर वैष्णवी भी लगी हुई है। इसके आधे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब थोड़े सिंपल से ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गैप मिला हुआ था। फ्री थी, बोर हो रही थी ये भी, तो किचन में मेरी हेल्प कर रही है। तो ये सारे बन चुके हैं, बस अब इनकी बारी आ गई है तलने की। जल्दी से इनको तल लूँगी। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं थोड़ा सा क्लोज करके। कुछ इस शेप के बने हुए हैं। तो गैस में मैंने तेल रख दिया था, गरम हो गया है तेल एकदम गरम नहीं करना है, बस हल्का सा, जैसे डालते ही बुलबुले से उठ रहे हैं ना, बस इतना सा, एकदम धुआंधार टाइप नहीं करना है। इससे हमारे जो नमक पारे हैं कुरकुरे नहीं बनेंगे। ऑयल मीडियम रहता है तो सही रहता है, उससे अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं, वो बहुत खस्ते बनते हैं। तो बस धीरे धीरे इनको मैं पकाते जाऊंगी। और शाम का टाइम है, वैसे तो ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो बोर हो रही हूँ, कुछ बना लेते हैं होली के लिए। तो फिर मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया। तो फिर मैंने सोचा साथ में रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। आगे जितना भी होगा मैं आगे का वीडियो लेते ही रहूँगी। तो फिर कभी कभी होता है ना, क्योंकि होली की साफ़ सफाई भी थी और धीरे धीरे पकवान भी बना रही हूँ, और अकेले भी हो तो थोड़ी सी थकान सी हो जाती है ना। तो थोड़ा सा मैं एकदम लो फील कर रही थी, मतलब थकान सी लग रही थी, तो मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बोरिंग भी फील लग रहा था, क्योंकि दिन काफ़ी लंबे होने लग गए हैं। अब पूरे दिन मतलब एकदम बोर सा होता है ना। तो फिर जब शाम हो जाती है 7 बजे के बाद, तो हम वॉकिंग के लिए चले जाते हैं आजकल, क्योंकि मेरा पैर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फिर यहाँ पर थकान लग गई थी, यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी बना लिया है। और जो नमक पारे हैं वो तलते ही रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर रखी है और वो इसको तलने में टाइमिंग लगता है। तो देखिए पूरे बन चुके हैं करारे करारे नमक पारे, और इनको मैं अब छोटे वाले प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और जो पहला वाला प्लेट है उसमें मैंने एक टिश्यू पेपर रखा हुआ है, जिससे सारा ऑयल उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है, जितना ऑयल कम हो सके। तो ये रख देती हूँ मैं टिश्यू पेपर, थोड़ा सा ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए, नहीं तो बहुत ऑयली सा हो जाता है ना। देखिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्लोज करके। तो जी यहाँ से नेक्स्ट का ब्लॉग है 8 मार्च शनिवार, मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ मैं, और वैष्णवी दीदी आज घर पर है तो दोनों के लिए बनाऊँगी। बनाना ले लिया है, दूध ले लिया है, सत्तू का पाउडर ले लिया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह ले लिया है। और इसमें थोड़े से मैं गुड़ मिला लूँगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। केले पहले ही कट करके डाल दिए थे मैंने इसमें बस। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हम ये एक अच्छा सा ड्रिंक ले लेंगे, एकदम फ़ायदेमंद होता है थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करने के लिए। और पहले दिन का जो ब्लॉगिंग कर रही थी मैं, उसको मैंने वहीं पर ही रोक दिया था, क्योंकि थोड़ा सा थकान लगी थी ना, एनर्जी लेवल थोड़ी सी डाउन ही लग रही थी मुझे। और क्योंकि अभी होलाष्टक भी लगे हुए हैं ना, तो इस टाइम पर होलाष्टक भी लगे हैं और मौसम बदलाव भी हो रहा है, तो इस टाइम पर ना अभी हम लोगों की एनर्जी का लेवल होता है थोड़ा सा डाउन सा रहता है। तो अपना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस टाइम पर। मौसम एकदम करवट ले रहा है, कभी ठंड कभी गर्म, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। और होलाष्टक का टाइम है, तो थोड़ा सा अपना और
बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है इस टाइम पर। तो फिर मैंने फुल रेस्ट किया, ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। फिर नेक्स्ट डे का यहीं से शुरुआत किया था। हेल्दी ड्रिंक पीकर मैंने मॉर्निंग की शुरुआत की। सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर मेरी पूजा पाठ चल रही है, और अंदर की पूजा पाठ के बाद अब मैं चले गई हूँ बाहर की पूजा करने के लिए, तुलसी माता और सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आज मैं पराठे बना रही हूँ क्योंकि सब्जी खाते खाते भी बोरिंग लग रहा था, वही गोभी आलू वगैरह। तो मैं सोच रही थी कुछ चटपटे से पराठे बना लेते हैं आज। तो कुछ ये मैं मसाले निकाल ली थी, डब्बे में रखे रहते हैं जो, अजवाइन निकाल ली हूँ। तो आटा मैंने ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डालूँगी। इससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है कसूरी मेथी का। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन को भी क्रश करके डालेंगे। पराठों में अजवाइन डालते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है नमकीन चीज़ों में, मटरी हो गया या पराठे हो गया, इन चीज़ों में ना अजवाइन बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इसमें नमक और थोड़े से मसाले डाल दूँगी, जो भी मसाले हैं, और मिर्च डाल दिया है थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए। और अब इसमें डाल दूँगी मैं बारीक कटे हुए ढेर सारे धनिया की पत्तियाँ। तो धनिया के ही पराठे समझ लो, बस यही डालूँगी, और तो कुछ नहीं है इस टाइम पर मेरे पास। और डालूँगी कुछ फाँक लहसुन और अदरक के, इसको अच्छे से कूट कर डालूँगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना थोड़ा। ये है जो अदरक और लहसुन है जो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है हमारा, तो सही रहता है क्योंकि लो फील कर रहे हैं इस टाइम पर, थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है। तो धनिया और लहसुन और अदरक है जो वो सही रहता है हेल्थ के लिए। तो फिर ये सब डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आटा लगा लूँगी। और इसमें सबसे पहले मैं नमक डाल लूँगी स्वाद अनुसार, जितना भी नमक खाते हैं, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फ्लेवर ना कुछ अलग सा आता है इसको डालने से। तो अब मैं आटा लगा लूँगी। तो फिर कभी कभी करता है ना कुछ अलग सा खाने का मन, सब्जी खाने से मन ऊब सा जाता है ना। तो वैष्णवी का भी मन नहीं कर रहा था, मेरा भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी कुछ यही वाला तरीका अपना लेते हैं। और पराठे हमने कब से खाए भी नहीं थे ना, पराठे वगैरह कम ही खाते हैं, तो कभी कभी खाते हैं जब मन करता है। तो अब अच्छे से आटा लगा रही हूँ मैं इसका। पहले मैंने इसको अच्छे से हाथों से खूब मल लिया था। ये देखिए आटा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छा बन चुका है। और धनिया के पत्ते डालने से इसका फ्लेवर तो इतना टेस्टी आ जाता है ना। और धनिया के पत्ते जो है अब इतना ही मिलेगा ना, अप्रैल तक ही मिलता है। फिर मई जून में तो काफ़ी गर्मी पड़ जाती है, उसके बाद अवेलेबल नहीं हो पाता है यहाँ। तो अभी जी भर के खा रहे हैं हम जब तक मिलता है, क्योंकि धनिया के पत्ते से ही खाने में ना इतना टेस्टी आता है ना सच में। फिर तो कहाँ मिलता है, फिर नहीं डालेंगे कहाँ से डालेंगे फिर, इसलिए। तो फिर आटा को थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट पर रख दिया है। यहाँ पर मैं काउंटर पार्ट है जो अच्छे से साफ़ कर लूँगी, बस फिर खाने की तैयारी कर लूँगी। थोड़ा सा साफ़ सफाई तुरंत कर दो तो ना सही रहता है, अच्छा लगता है खाना बनाने में। नहीं तो गंदा गंदा सा होता है तो ना थोड़ा मन अजीब सा हो जाता है, इसलिए तुरंत कर दो ना, हाँ तुरंत उसी टाइम, तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं गर्मा गर्म पराठे बना लेती हूँ। देखिए पराठों का कलर कितना अच्छा आ रहा है, देखिए एकदम, मतलब घी भी डाला हुआ है और कलरिंग ना काफ़ी अच्छा आ रहा है। अच्छे से सेक रही हूँ मैं इनको। और मैं पराठे थोड़ा सा हल्के फ्लेम पर ही बनाती हूँ ना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं वो अगर हाई फ्लेम करती हूँ तो। मतलब मोस्टली मेरी आदत यही है, कुछ भी खाना वगैरह बनाती हूँ ना मैं, मीडियम और लो फ्लेम पर ही बनता है मेरा खाना वगैरह। तो पराठे बनते ही जा रहे हैं। तो वैष्णवी को लगा लूँगी मैं गर्मा गर्म पराठे। और दही आजकल जमाए ही रखती हूँ मैं, तो दही तो आजकल रेडी ही रहता है हर टाइम पर, क्योंकि जल्दी जम जाता है अब। तो फिर दही के साथ खाएंगे। और हर तीनों टाइम हम दही लेते हैं, मॉर्निंग और लंच में और डिनर के लिए भी। वैसे तो रात में नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि अब हमारी आदत है ना, तो फिर बिना दही के कुछ भी खाना पसंद ही नहीं आता है। हम सब तीनों की ऐसी ही आदत है। तो फिर ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है पराठे का।
तो फिर इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे आराम से बैठकर। आज मुझे कुछ सवालों के जवाब भी देने हैं आप लोगों के, तो वो इसी व्लॉग में मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। वैसे तो कुछ आंसर मैं जल्दी तुरंत उसमें ही दे देती हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो व्लॉग में ही दे दूँगी, क्योंकि उतना टाइमिंग भी नहीं मिलता है ना टाइप करने का। तो फिर बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी ब्लॉगिंग करना फिर और एडिटिंग करने में तो पूरा टाइम चला जाता है। फिर जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना उस वक्त मतलब काम करने की प्रोसेस है जो और लेट हो जाती है, क्योंकि कैमरा वगैरह फिक्स करना पड़ता है ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर बन चुके हैं गर्मा गर्म पराठे। तो पहली थाली में वैष्णवी के लिए लगा रही हूँ। दही में डाल दिए हैं बूंदी और थोड़ा सा काला नमक डाला हुआ है, तो ये दे दूँगी वैष्णवी को मैं। और अपनी वाली थाली भी मैं रेडी कर लूँगी। अब अपने लिए ले जाऊँगी मैं थोड़ा सा अचार आम का, तो थोड़ा सा चटपटा सा अच्छा लगेगा। और दही की कटोरी रख दी है मैंने यहाँ पर, ये देखिए। और ये मेरी थाली भी रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद हम दोनों ने ना अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ये देखिए ढेर सारे बर्तन यहाँ पर मैंने धो दिए हैं, किचन क्लीन कर दिया है, गैस वैस सब साफ़ कर लिया है मैंने यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दे रही हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं कि कमेंट्स में मेरा नाम लेना करके, तो मैं कुछ रिप्लाई दूंगी। तो पहला है नेहा दीपक रेखा। तो ये बोल रहे हैं कि अपना क्वालिफिकेशन और पढ़ाई जो भी की है यूट्यूब जर्नी के बारे में बताना करके। तो क्वालिफिकेशन मेरी वही है, बीएससी की है मैंने, और बीएससी के साथ बीएड भी किया हुआ है। तो फिर और यूट्यूब जर्नी तो यही है, अभी तो 1 साल ही हुआ है मुझे यूट्यूब का चलाए हुए। तो थोड़ा थोड़ा ही चैनल ग्रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सीख रही हूँ मैं, बाकी तो चलता ही रहेगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे ही व्यूज आते हैं। तो यूट्यूब जर्नी ऐसी ही है। मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट था ना, तो फिर तभी मैंने ओपन किया अपना ये चैनल। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूंगी, देख तो कैसा सफर रहता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा आइडियाज आते गया। फिर हम जितना इसमें काम करते जाते हैं ना, उतना आइडियाज आते जाते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है, वीडियोस कैसे बनाने हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे आइडियाज आते गए थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी तो चल ही रही है थोड़ी बहुत, मतलब जितना भी चलता है ठीक है, व्यूज थोड़े बहुत व्यूज आते ही हैं। तो फिर यही पूछा था इन्होंने, और पूछा है कि मुझे भी अपनी बेटी को स्पोर्ट्स सिखाना है। तो हाँ जी, स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। तो मेरी बेटी बचपन से ही सीखती है ना, तो इसके पापा सिखाते हैं इसको। वो जिस दिन कोचिंग नहीं जाती तो वही सिखाते हैं, बचपन में भी वही सिखाते थे। कोचिंग तो ये आजकल ही जा रही है, बस कुछ महीने ही हो रहे हैं, तो बचपन से ही वही सिखाते आ रहे हैं। तो फिर अच्छा भी ठीक ठाक खेलती है, ठीक खेलती है, तो तभी स्पोर्ट्स में ही डालेंगे हम लोग। तो फिर नेक्स्ट है, इन्हीं का ही क्वेश्चन है ज्यादा, काफी सारे क्वेश्चन किए उन्हें। होम टूर भी दीजिएगा। मैंने होम टूर ब्लॉग पहले ही बना लिया है वैसे, दीपावली का बनाया हुआ था। तो पुराने जो मेरे ब्लॉग है ना उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा लिया है मैंने, तो होम टूर उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आपको देखना है तो। क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दी है, और बस इतना सा ही पूछा है इन्होंने। तो पहले तो इनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं ना, पॉजिटिव कमेंट होते हैं ना, वो हमको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने को। नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, वैसे ज्यादा तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं नेगेटिव कमेंट, तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए ना। हम लाइफ में जो चीज फोकस करते हैं वो हमारे लाइफ में ही फिर होने लगती है। इसलिए मैं जो भी नेगेटिव कमेंट है उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ, और पॉजिटिव कमेंट के मैं सारे रिप्लाई करती हूँ। और भी है कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर जो काफी अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। तो फिर और कुछ लोग भी कमेंट करते हैं कि आपकी एक ही बेटी है करके। तो फिर ये तो आजकल जमाने के अनुसार है, आप कुछ के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी का 1 ही होता है। तो अपना अपना चॉइस है, तो हमारा यही चॉइस था इसीलिए। तो जी बस इतना सा ही था। बाकी जो भी कमेंट्स आते हैं उनके तो मैं रिप्लाई देते ही रहती हूँ। छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई तुरंत दे देती हूँ मैं। और बाकी आपको मेरा रिप्लाई मिल गया होगा। तो फिर यूट्यूब जर्नी तो बस ऐसी ही है, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो धीरे धीरे सीख रही हूँ चीजों को। और जैसे किसी दूसरे के ब्लॉग भी देखती हूँ मैं, छोटी छोटी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होना ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ना व्यूज नहीं आते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो थोड़ा सा ना फिर बोरिंग सा फील भी होता है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज में, तो तभी मैं ब्लॉगिंग बनाने लग गई।
शुरू किया मतलब ब्लॉगिंग बनाना। तो फिर बस इतना सा ही है। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते पता नहीं इतना टाइम हो गया था ना, पता ही नहीं चला। तो मुझे उठाने थे बाहर से कपड़े। ये कपड़े मैंने रात में ही धो दिए थे, रात में नहीं मतलब शाम को। तो रात भर बाहर सूखते रहे। आजकल ना दिन में बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो कपड़ों का कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ शाम को ही धो लूँ सारे, और जब टाइम मिलता है तो शाम को ही धो ले रही हूँ। इसके बाद आई मैं किचन में। कपड़े तो उठा लिए हैं मैंने, बस तह नहीं लगाई है उनकी। तो क्योंकि मुझे अब लंच बनाना था ना, टाइम भी होता जा रहा था। तो यहाँ पर कट कर लिए हैं मैंने प्याज बारीक से। टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक से, आप लोगों को सामने थाली में दिख रहा होगा। और यहाँ पर लहसुन के कुछ फाँक मैं बारीक से कट कर लूँगी, और थोड़ा सा अदरक भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं चटपटे से सोया बड़ी, और इसके साथ चावल मैंने गैस पर रखा हुआ है। और यहाँ पर सोया बड़ी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से खाया भी नहीं था, तो कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था। तो थोड़ा सा चटपटा टाइप बनाऊँगी, खूब मसालेदार, काफ़ी अच्छा लगता है ना चावल के साथ। कुछ लोग सोया सॉस भी डालते हैं इसमें, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। उससे टेस्ट है ना थोड़ा सा कुछ अलग सा हो जाता है ना, वो पसंद नहीं आता हम लोगों को फिर। तो यहाँ पर छौंक लगा लिया है मैंने जीरा और धनिया का, और लहसुन डाल दिया है, और प्याज भी डाल दिया है। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी अब मैं। अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसका, जैसे पनीर वगैरह के लिए बनाते हैं। बस यहाँ पर मैंने मिक्सर में ग्राइंड नहीं किया है, बस ऐसे ही पका लूँगी इनको मैं। तो यहाँ पर मसाले मैंने रेडी किए हुए थे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सब मिक्स करके, मिर्च पाउडर मिक्स करके थोड़ा सा पेस्ट बनाकर उसको मैंने डाल दिया है इसमें कढ़ाई में। तो अब डाल दूँगी टमाटर, जो मैंने कद्दूकस किया हुआ था उसको डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से पकेगा ना, थोड़ा सा ये मतलब सॉफ्ट सा हो जाएगा, तो तब तक पकाते रहेंगे इसको। अब टमाटर डाल दिया है तो नमक भी डाल देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से घुल जाए। और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, फिर देखा, ये देखिए इतना अच्छा पक चुका है। ये एकदम मतलब पिघल चुका है थोड़े से टमाटर अच्छे से। और इसको हल्के हाथों से मैश कर लेंगे इसी से ही, तो अच्छे से पिघल जाते हैं। अब डाल दूंगी मैं सारे सोया बड़ी मैं पहले से थोड़ा गर्म पानी में रख ली थी, उबलते हुए पानी में, तो उसको स्क्वीज़ कर लिया था मैंने। फिर इसके बाद थोड़ा ठंडा होने दिया तो इसमें डाल दिया है। और ये देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के पकाऊंगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से घुल जाए, सारे ये एब्जॉर्ब कर ले अपने में। तो इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऊपर से डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। यहाँ पर अब हम करेंगे लंच। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे सोया बड़ी चटपटे से। थोड़ा सा सूप भी बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि चावल के साथ खाना है तो ना ग्रेवी बनानी ही पड़ती है। इतने चटपटे हो रहे थे, सच में मज़ा आ गया था आज का लंच करने में। वैष्णवी को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो उसकी थाली भी लगा ली है। थोड़ी 2 रोटी बचे थे, ये भी लगा दिए हैं जी। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।